आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पद से तत्काल बर्खास्त करते हुए और इस तरीके से सरकारी ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ चाहे जो भी हो, उसको तत्काल कार्रवाई किया जाए, जो भी उचित न्याय संगत कार्रवाई हो, उस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जाए। जी, जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है, तमाम मुद्दे उठेंगे, उसी प्रकार से कहा जाता है गोसाईगंज भी सीट जो है अगली बार जो है समाजवादी के पक्ष में भी रही है, ये भी आप जानते होंगे। जिस प्रकार के मुद्दे को आप लेकर आए हैं, वो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या फिर से वहाँ की सीट पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा कुछ हो जाएगा अगर कार्रवाई क्योंकि जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। जनता का विश्वास तो जीतना है, वो भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीती हुई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट वहाँ से निकलेगी। लेकिन इस तरीके से कुकर्म जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो हमारे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं, उससे पार्टी के थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है, जो कि अगर पार्टी संज्ञान लेती है, तो शायद हमारी छवि बहुत अच्छी होगी। जो गोसाईगंज की सीट है वो आप सबके पक्ष में आएगी। जी, हमारे सबके पक्ष में आएगी। जी, अगर जैसे इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, बाइत्तेफाक पार्टी भी गंभीरता से आपकी बात को नहीं लेती है या कोई आपसी मतभेद को दिखाकर या कोई विवाद को दिखाकर कहती है कि ये एक दुश्मनी में ऐसी चीज़ की जा रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? अगर हमारे कब्ज़ा नहीं हटवाया जाता या मेरी बात को पार्टी नहीं सुनती है, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा और फिर से एक बार पुनः हम सभी से आग्रह करेंगे, जो भी पार्टी के पदाधिकारी या बड़े नेता हैं, कि एक बार पुनः जाँच करवा लें, सत्यता क्या है और मेरी बात को अगर विश्वास नहीं है, तो वो एक बार जाँच करवा के देख लें कि हाँ, मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर सही हैं वो, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और अगर गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सत्य है, अगर किसी ब बात को लेके वो गुमराह करते हुए कहें कि मेरी भी दुश्मनी है या मेरा कोई विवाद है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कह सकते हैं क्योंकि कारण है जब कोई आदमी गलत होता है, दूसरे के ऊपर उँगली उठाता है। जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा और मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा और तब तक नहीं होऊँगा जब तक कि कार्रवाई नहीं होती है। जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते हैं, सबको लेकर चलते हैं और सब पर विश्वास करते हैं। लेकिन इतने दिनों से ये चीज़ें चलती रही और आपको कैसे लगा कि अब नहीं, अब इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए? हमने कई बार पार्टी नेताओं से कई बार मैंने वार्ता किया कि सर ये गलत हो रहा है और इस तरीके से होना गलत बात है। तो सभी लोगों ने बात को टाल-मटोल करते हुए ठीक है अब चुनाव चल रहा है या फिर आगे कार्यक्रम चल रहा है कहीं अब देखते हैं बाद में बात करते हैं, इस पे जाँच करवाते हैं। लेकिन हमें लगा कि मुझे गोल-गोल घुमाया जा रहा है। इस वजह से हमें लगा कि अब नई मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और अन्यथा और हमें जो भी कार्रवाई करनी है अब आगे अपने प्रक्रिया से किया जाएगा। जैसे आप एक सक्रिय सदस्य हैं। जी। अभी तक आपको बैक से कितने लोगों का सपोर्ट है? हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो जान रहे हो कि आप सही हो, वो आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं और समय आने पर वो आपको आपका पूरा साथ देंगे और वहाँ की जनता आपका साथ देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पूरी जनता साथ है और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य हैं, गोसाईगंज मंडल के और मैं मंडल के, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और सत्य अगर वो फर्जी तरीके से कब्ज़ा किया और सरकारी ज़मीन है तो उनको तत्काल खाली कराया जाए और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। ये सभी की माँग है और मेरे साथ जनता पूरी एकदम भरपूर है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। मैं गोसाईगंज बेरा का रहने वाला हूँ और वहीं हमारे ग्राम सभा की ही मंडल अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं, जो कि इस तरीके कृत्य वो आए दिन करते रहते हैं और कोई अगर कुछ करता है, एप्लीकेशन देता है, उसको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। उनके साथ थाने के कुछ हिस्ट्री रीडर हैं, जो उनके साथ हमेशा चलते रहते हैं या फ़ोन पे वार्ता होती रहती है। और वो किसी को कुछ भी करवा सकते हैं, ये उनका थोड़ा से पद का अपने गरिमा दिखाते हुए ये धमकियाँ देते